हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इंडिया शांति कोई ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 11, द आर्टिस्ट ऑफ मिथिला मधुबनी पेंटिंग्स। इंडिया हैज अ रिच ट्रेडिशन ऑफ फोक आर्ट. Folk art painting includes the Warli art of Gujarat, Patachitra painting from Odisha, the Nirmala painting of Andhra Pradesh, and other such folk art forms. इंडिया एक ट्रेडिशनल फोक आर्ट है जिसमें बहुत सारी पेंटिंग्स इंक्लूड है, जैसे गुजरात में वर्ली आर्ट है और उड़ीसा में पतचित्रा है और आंध्र प्रदेश में निर्मला पेंटिंग है। मधुबनी पेंटिंग ऑल्सो रिफर टू एज मिथिला आर्ट। जो मधुबनी पेंटिंग है वो क्या है? मिथिला आर्ट है। एज इट फ्लोरिशेस इन द मिथिला रीजन ऑफ बिहार इज कैरेक्टराइज्ड बाय लाइन ड्राइंग फिल्ड इन बाय bright colors and contrast or patterns. Find out more about the art form from his interview with the folk artist. You must have drawn and scribbled on walls with pencil or crayons. आपने बहुत सारे जो ड्रॉ किए होंगे स्क्रिबल्स पेंसिल से और क्रेयॉन से, स्पेशली व्हेन नो वन वॉज लुकिंग, जब कोई नहीं देख रहा होता उस टाइम पे। वेल, ह्यूमन इन वेरी एंशियंट टाइम बिगिन पेंटिंग द सेम वे, using colors from plants and flowers to paint on caves, walls and floors. कलर के यूज से प्लांट्स और फ्लावर्स को पेंटिंग बनाते हैं गुफा वगैरह पे और वॉल पे या फिर जमीन में। एंड द पेंटर सो ब्यूटीफुल, और वो बहुत सुंदर पेंटिंग बनाते हैं। दैट इज ट्रेडिशन ऑफ पेंटिंग वाज कीप अलाइव, ताकि ये जो ट्रेडिशनल पेंटिंग है वो जिंदा रहे। समटाइम्स बाय किंग्स एंड रिच नोबल्स, more often by the common people themselves in their own communities. These styles of painting have come down in the generations and have become a part of the folk art of our country. India is like a 3280483 square kilometer large museum. इंडिया के पास कैसा म्यूजियम है? 328,483 स्क्वायर किलोमीटर का म्यूजियम विथ मैनी आर्ट गैलरीज। बहुत सारी आर्ट गैलरीज हैं, सब नेचुरल हैं, कुछ नेचुरल हैं, सब मैन मेड हैं, कुछ हाथ की बनाई हुई हैं, सब एंशियंट है, सब मॉडर्न है, कुछ मॉडर्न है। एवरी रीजन हैज इट्स ओन स्कूल ऑफ आर्ट। हर रीजन का एक खुद का स्कूल ऑफ आर्ट है। इट्स ट्रेडिशंस ऑफ पेंटिंग, ईच हैज प्रीशियस सीक्रेट्स हैंडेड डाउन फ्रॉम मास्टर टू पीपल, मदर टू डॉटर एंड जनरेशन टू द नेक्स्ट। वन सच स्कूल इज The Mithila School of Art, also known as Madhubani Painting. Mithila School of Art है, इसको क्या कहते हैं? मधुबनी पेंटिंग्स कहते हैं। Down the lanes of modern Mithila artists painstakingly create one masterpiece after another, drawing, tinkling, coloring on walls and floors. And today, more often than not, and handmade paper, almost everyone in मिथिला knows this traditional art, but some have special gift for it. जो मिथिला में लोग थे उन सबको इस तरीके से ड्राइंग पेंटिंग आती थी, लेकिन कुछ के पास ये चीज स्पेशल थी। A gifted artist in the मिथिला tradition, शशिकला देवी shares the colorful secrets of मिथिला with students from many schools and colleges. तो शशिकला देवी थी, उसने अपने बहुत सारी सीक्रेट शेयर किए मिथिला में बच्चों के साथ, कॉलेज में और स्कूल्स। दिस इंटरव्यू स्वप्ना दत्त जॉइन एंड वन सच ग्रुप ऑफ enthusiastic learners. ये एक इंटरव्यू था। स्वप्ना, डिड यू लर्न यू आर्ट वेयर इन पर्टिकुलर? शशिकला देवी, नो, देयर वाज नो क्वेश्चंस ऑफ दैट, इट इज अ ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ द खयातास ऑफ मिथिला। आई वॉच्ड माई मदर, ग्रैंडमदर एंड aunt doing it. That's how I learned it. उसने बताया शशिकला ने कि मैंने ये सब अपनी मम्मी को, अपनी दादी को करते हुए देखा था, उससे मैं ये सीखी हूँ, ये पेंटिंग सीखी हूँ। स्वप्ना, डिड यू नो इट देन ऑल द ख्यातिस ऑफ मिथिला? क्या तुम जानती हो ख्यातिस ऑफ मिथिला? तो बोलती यस, आफ्टर अ फैशन सम हैव अ स्पेशल गिफ्ट फॉर इट, though a gifted hand is what gives Mithila art that special touch. The paintings are drawn with very fine lines and there are designs within designs. Attention to the smallest detail is the specialty of this art. Mithila artists use various themes, symbols and subjects from
मेथ्स एंड फोक टेल्स और फ्रॉम डेली लाइफ। जो मिथिला आर्टिस्ट होते हैं, जो मिथिला आर्ट होती है, इसमें बहुत सारे थीम्स के सिंबल्स और वॉक जो कहानियां होती हैं उनके हिसाब से जो डेली लाइफ में जो आपके होता है उन चीजों को लेके वो सब बनाया जाता है। लोटस के लीव्स, फिश, बम्बल बीज, पिकॉक्स, ट्रीज, एलिफेंट, वुमेन, मैन, चिल्ड्रंस, गॉड्स एंड गॉडेस आर ऑल इंक्लूडेड टू फिल अप दिस पेंटिंग्स। वो पेंटिंग के जरिए ही सारी चीजें बताते हैं और इन पेंटिंग में यही सब चीजें होती हैं। लोटस की पत्तियां हो गई, फिश हो गई, बम्बल बील्स हो गई, पिकॉक्स, ट्रीज, एलिफेंट और वुमेन्स, मैन, इन सब की ड्राइंग होती है। मिथिला आर्ट ऑफ पिकॉक, ये पिकॉक का आर्ट है, इसी पिकॉक की तरह बना हुआ है। मिथिला आर्ट ऑफ गॉडेस, ये भगवान का है। मिथिला आर्ट ऑफ एलिफेंट, ये एलिफेंट की आर्ट है। देयर इज हार्डली एनी शेडिंग इन मिथिला पेंटिंग। द आर्टिस्ट यूज soft flat tones to show roundless proportions and distance and sharp bold line and curves to show force and feelings and emotions। जो आर्टिस्ट होते हैं वो इन पेंटिंग्स में अपने इमोशंस वगैरह शो करते हैं। इस पेंटिंग के जरिए वो कुछ कहना चाहते हैं, ये चीजें होती हैं इन पेंटिंग से। पहले की जो पेंटिंग होती थी बच्चों, कुछ भी कहने के लिए लोग पेंटिंग बनाते थे, उसके जरिए वो अपने बात कहते थे। तो पहले टाइम में इस तरीके की पेंटिंग बनाई जाती थी। तो मिथिला जो पेंटिंग थी वो बहुत ज्यादा फेमस है। So, what is the most important form of मिथिला पेंटिंग? मिथिला पेंटिंग में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? इट इज द कोहबार, अ स्पेशल कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन दैट इज अ मस्ट ऑल वेडिंग सेरेमनीज। जो वेडिंग सेरेमनीज वगैरह होती हैं इसमें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं ये। स्वप्ना, वेयर इज इट पेंटेड ऑन द फ्लोर लाइक रंगोली? कहाँ पेंटिंग होती है? जैसे फ्लोर में रंगोली की तरह। शशिकला देवी, no, on the walls. In fact, a separate room is made for a bride and a bridegroom, which is called the kohabar ka ghar, and this special design is painted on its wall. जो ब्राइडल वगैरह ब्राइडग्रूम होते हैं, ब्राइड होती है, उनके रूम में ये चीजें डिजाइन की जाती हैं। उसे क्या बोलते हैं? कोहबार का घर। दीवारों पे ही सारी स्पेशल डिजाइन ड्रॉ की जाती है। स्वप्ना, इन कलर, क्या कलर में? बोलती है ओ यस बट मेनली इन रेड। बोलती है हाँ कलर में, बट मेनली क्या होता है? रेड होती है वो। एंड नो ब्लैक इज यूज एनीवेयर, और ब्लैक कलर बिल्कुल भी यूज नहीं किया जाता कहीं पे। ब्लैक इज एन इनऑस्पिशियस यूज सी, मतलब ब्लैक कलर को अच्छा नहीं मानते हैं। तो सपना बोलती है वेयर डू यू गेट योर कलर्स फ्रॉम? कहते हैं आपको कलर्स कहाँ से मिलते हैं? शशिकला देवी, वेल वी मेकअप आवर ओन। फॉर रेड यूज प्लेन सिंदूर मिक्सड विथ मिल्क। जो रेड होता है वो कैसे करते हैं? जो सिंदूर होता है, प्लेन सिंदूर, उसको दूध में मिक्स करके यूज करते हैं। फॉर येलो वी यूज हल्दी, येलो कलर के लिए वो लोग हल्दी का यूज करते हैं। इफ वी वांट ग्रीन, अगर उनको ग्रीन चाहिए, वी ग्राइंड फ्रेश बीन्स लीव्स एंड एक्सट्रैक्ट द जूस। जो फ्रेश बीन्स की पत्तियां होती हैं, बीन्स लीव्स होती हैं, उनकी रस से ग्रीन कलर का यूज करते हैं। स्वप्ना, why only bean leaves? All leaves are green, or not they can't one use just any kind of green leaves? वो कहते हैं कि क्यों खाली बीन लीव्स का यूज करते, और भी तो कितनी सारी पत्तियां जो हरी भरी हैं उनका क्यों नहीं यूज किया जा सकता? उनसे क्यों नहीं कलर लिया जा सकता? शिकला देवी, अदर लीव्स वुड नॉट बी ऑफ एनी यूज। जो और लीव्स होती हैं वो किसी यूज के लिए नहीं होती हैं। आई नो बिकॉज आई हैव टायर्ड सेवरल विदाउट द लीस्ट सक्सेस। वो कहते हैं हाँ मुझे पता है, और वो कहते हैं वो सब थक गई हो सक्सेस पाके। डू यू मीन टू से दैट यू डोंट यूज ब्लैक एट ऑल इन मिथिला पेंटिंग्स? कहती है आपका मतलब क्या है कि पूरी मिथिला पेंटिंग में ब्लैक कलर का यूज नहीं किया जाता है? नो इन कोहबार और फॉर अदर ऑस्पिशियस ओकेजन। बोलती है कोहबार में और अदर जो ऑस्पिशियस ओकेजन वगैरह होते हैं उनमें नहीं किया जाता। कोहबार तो आपको बच्चे मैंने बताया था, जो ब्राइडग्रूम का रूम होता है उसमें डिजाइन किया जाता है कोहबार। But when we want black for ordinary use, we make it from soot. हम वो किससे बनाते हैं? सूट से। The way one makes काजल, काजल से ब्लैक कलर का यूज होता है। We light up an earthen lamp and hold a utensil over it and then mix the soot with kerosene when we paint। जो सूट होता है उसको केरोसिन में मिक्स करके फिर उसे पेंट करते हैं। व्हाट इज स्पेशल अबाउट द कोहबार? बोलती कोहबार के अबाउट में कुछ स्पेशल क्या है? यू नो
It is always painted in the same way using the same symbol in a given order. Each symbol has its special meaning. जो उसमें symbols बनाए जाते हैं उसमें हर symbol का एक special meaning होता है. For instance, lotus leaves is Koba says that just as the lotus leaves flourish in the water. जो lotus leaves बनाई जाती हैं कोहबार में वो ये कहती हैं कि लोटस लीव्स किसमें पानी में तैर रही हैं. सो मे द ब्राइड्स हैप्पीनेस फ्लोरिश. जो ऐसी ब्राइड की जो खुशी है वो भी इसी तरीके से बह रही है. तो ये चीज वो फ्लावर की तरह उसमें दिखाते हैं. सपना. वॉट डू द अदर सिंबल मीन. जो अदर और सिंबल होते हैं उनका मतलब क्या होता है. द कोबार इज फिल्ड विथ फिगर ऑफ शिवा एंड पार्वती. जो कोबार में शिवा और पार्वती जी को फिगर बनाया जाता है. लोटस सीड्स, फिश, बर्ड्स, पिकॉन एंड बम्बल बीज. देयर आर इवन द सन एंड द मून और 9 planets एंड ऑल्सो द सी. और सी भी बनाई जाती है. These are all supposed to be witness to the marriage. ये सब क्या है. शादी की विटनेस है. जो शादी मैरिज हो रही है उसके ये सब विटनेस है. स्वप्ना. इस कोहबार द ओनली पॉपुलर फॉर्म ऑफ मिथिला आर्ट. ये खाली मिथिला आर्ट के लिए पॉपुलर है. No, that's not all. Another popular form of Mithila art is the कमलदा. और भी मिथिला के फेमस है पॉपुलर चीजें हैं. क्या है. कमलदा. इट्स लुक लाइक अ गार्डन ऑफ लोटस फ्लावर्स. ये गार्डन की तरह लग रहा है लोटस फ्लावर्स का. सेंटर ऑफ विच द ब्राइडरूम फिल्स अप विद सिंदूर एंड सेंड्स टू द ब्राइड. जहाँ पे ब्राइडरूम के सिंदूर वगैरह लगाया जाता है ये सब उसमें बताया जाता है. स्वप्ना. आर ऑल मिथिला पेंटिंग्स रिलेटेड टू द मैरिज रिचुअल. तो कहती जितनी भी मिथिला की और पेंटिंग्स वो दिखाई है मैरिज से संबंधित है. टू मैरिज और टू द रिलीजियस फेस्टिवल. शादी से है और कुछ के रिलीजियस जो फेस्टिवल होते हैं उनसे रिलेटेड है. इस पूजा कॉल्स फॉर ए स्पेशल काइंड ऑफ अल्पाना. जो पूजा के लिए बनाई जाती है वो स्पेशल होती है अल्पाना. अल्पानाज आर ड्रॉन यूजिंग ग्राउंड राइस मिक्सड विथ वाटर. जो चावल होते हैं उसे पानी से मिक्स करके बनाई जाती है. द ओन ड्रॉन इन विंटू फॉर कार्तिक की एकादशी इज ड्रॉन ऑन द फ्लोर ऑफ कंट्रियर एंड कंट्रीज राइट अप टू द पूजा रूम. जो कार्तिक की एकादशी होती है उस टाइम में सर्दियों के टाइम पे ड्रॉ करते हैं फ्लोर पे. चावल जो होते हैं उनको मिक्स करके पानी में फिर ड्रॉ करते हैं. देन देयर इज द Khatbar, a rectangular pattern drawn in the bridegroom's house when the bride steps in for the first time. First time जहाँ पे ब्राइड शादीशुदा जोड़े जो वहाँ पे स्टेप रखते हैं उनके घर में वहाँ पे ये चीजें बनाई जाती हैं खाटबार रेक्टेंगुलर शेप में. स्वप्ना. Are these traditions and ritualistic paintings still as much part of life as they used to be? Yes, of course, Mithila art is still very much part of our life. हमारे लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है. वन लास्ट क्वेश्चन होती है. एक लास्ट क्वेश्चन. द वुमेन पेंटर्स ऑफ मिथिला लिव इन अ क्लोज सोसाइटी. व्हाट लेड द वुमेन पेंटर्स टू शेयर देयर वर्क विद द लार्जर वर्ल्ड. जो वुमेन होती हैं वहाँ पे मिथिला की पेंटिंग्स रहती हैं जो मिथिला में वो सब अपने शेयर कैसे करती है अपने काम को इतने बड़े दुनिया में. देयर वाज अ ट्रिपल अर्थक्वेक इन 1924 इन द रीजन. कहती है कि अर्थक्वेक आया था 1934 में. विलियम आर्चर द then local collector went to inspect the damage in the Mithila's village and saw the wall and floor paintings for the first time. उस टाइम पे उन्होंने मिथिला के वॉल पे मिथिला के गांव में वॉल पे सारी पेंटिंग्स देखी फ्लोर पे भी. लेटर ही went back with his wife Mildred and photographed a number of them. फिर वो वापस आए अपने वाइफ के साथ तब उन्होंने वहाँ पे फोटो वगैरह खींची. दे रिकॉग्नाइज देयर ग्रेट ब्यूटी एंड गॉट देम पब्लिश इन सेवरल मैगजीन. फिर उन्होंने क्या किया उनकी फोटोज को मैगजीन्स में पब्लिश कर दी. दिस गॉट द अटेंशन ऑफ द आर्टिस्ट एंड स्कॉलर्स. इसके जरिए उन पेंटिंग्स को अटेंशन मिला सबने देखा. इन 1950s एंड अर्ली 1960s सेवरल इंडिया स्कॉलर्स एंड आर्टिस्ट विजिटेड द रीजन एंड ऑल्सो बिकम एनर्मर्ड बाय द पेंटिंग्स. वे आर्टिस्ट वगैरह वहां पे आते थे और उसके वो सब लोग उसमें देखते थे. In 1966 there was a drought in the same region. The All India Handicrafts Board sent Bhaskar Kulkarni, an artist to Mithila, to encourage the women to make paintings on paper that they could sell in order to generate money for their families. उन्होंने बोला कि मिथिला की वुमेन्स को तुम पेपर पे बनाओ पेंटिंग्स को और वो लोग इसे
सेल करेंगे और उन्हें मनी पैसे मिलेंगे अपने परिवार के लिए। दिस क्रिएटेड अ न्यू सोर्स ऑफ नॉन एग्रीकल्चर इनकम, जिनके पास खेती वगैरह नहीं थी उनके लिए अच्छा जरिया था कमाई का। द वुमेन आर्टिस्ट वर एनकरेज टू प्रोड्यूस पेंटिंग्स रिप्रेजेंटिंग देयर ट्रेडिशन एंड हैंडमेड पेपर। उन्हें इनकरेज किया और फिर उन्होंने पेंटिंग बनाई अपने हैंडमेड पेपर पे। सिंस देन पेंटिंग हैज बिकमिंग अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम फॉर स्कोर ऑफ फैमिली। ये जो प्राइमरी लोगों के लिए होते हैं उनके लिए सबसे अच्छा इनकम का सोर्स बन गया था। टारगेट मैगजीन। तो बच्चों आपको होमवर्क में क्या करना है, इसके वर्ड मीनिंग करने हैं एंड टिक द करेक्ट करने हैं होमवर्क में, ठीक है। और इस चैप्टर को अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे समझेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।